बड़ी खबर, कोलकाता की कोर्ट में पार्थ की पेशी हुई है। ईडी ने आज सुबह किया था गिरफ्तार। पार्थ चटर्जी को कोलकाता की कोर्ट में पेश किया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनकी पेशी हुई है। ईडी ने कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मांगा है। पार्थ चटर्जी को शिक्षा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया और दूसरी तरफ छापेमारी भी हो रही है, जिसमें भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है। अर्पिता मुखर्जी के यहां छापेमारी हुई है। 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी की तलवार अर्पिता पर भी लटक रही है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक तरफ आपको नोटों का जखीरा नजर आएगा, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पार्थ चटर्जी को जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त ये तस्वीर है। अर्पिता मुखर्जी जो बहुत करीबी हैं पार्थ चटर्जी की, वो अब गिरफ्तारी के दायरे में हैं, क्योंकि उनके घर से 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। ईडी की गिरफ्तारी में आए ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी पार्थ चटर्जी को मेडिकल स्टेट टेस्ट के लिए ईएसआई हॉस्पिटल लेकर आई। वहां उनका मेडिकल चेकअप किया गया। हॉस्पिटल के अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद रहे। गिरफ्तारी से पहले पार्थ ने स्वास्थ्य खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद ईडी पार्थ चटर्जी को हॉस्पिटल लेकर गई। और इस वक्त की बड़ी खबर, कैश बरामदगी के बाद अर्पिता के घर पर बड़े बड़े बक्से लाए गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा है कैश की कि बक्से लाने पड़े हैं। ट्रक में भरकर बक्से लाए गए हैं। कैश लेने के लिए अर्पिता के घर पर ट्रक पहुंचा है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रक के भीतर ये जो बक्से रखे गए हैं, ये जो पेटियां रखी गई हैं, इन पेटियों में अब कैश जो बरामद हुई है, उस बरामदगी को भरा जाएगा और यहां से जब्त कर ले जाया जाएगा। 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये रकम है। 21 करोड़ 20 लाख कैश की बरामदगी हुई है। इसमें विदेशी करेंसी भी है। तो कुल मिलाकर अब यहां से कैश को रिकवर करने के बाद ले जाने की तैयारी है और उसकी ही तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रक में बक्से रखकर लाए गए हैं और इन पेटियों में कैश भरा जाएगा और फिर जो जब्त कैश है उसको लेकर जाया जाएगा। लेकिन अब सोचिए जरा कि 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, वो भी कैश, घर पर बरामद हुआ है और अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं और उन्हीं के घर पर यह आरोप है कि पार्थ चटर्जी का पैसा रखा हुआ था। पार्थ चटर्जी से पूछताछ में ही अर्पिता का नाम सामने आया और फिर अर्पिता के घर पर छापेमारी हुई। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, हम ये देख रहे हैं कि एक पूरा ट्रक आया है, ट्रक में बॉक्सेस रखे गए हैं, पेटियां हैं बेसिकली, जिनमें पैसा भरने की तैयारी है। जी देखिए, ये जो ट्रक आप देख सकते हैं कि मेरे दाईं ओर ये ट्रक आरबीआई की तरफ से लेकर आया गया है और इसमें तकरीबन 40 ट्रंक्स लाए गए हैं, जिनमें से 20 ट्रंक्स अंदर ले जाया गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर की जो पैसा है वो इन 20 ट्रंक्स में भरे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सीधा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में चला जाएगा वो पैसा, क्योंकि ये सीजर मनी है। और उसके बाद अभी भी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अर्पिता मुखर्जी को अरेस्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन क्योंकि वो एक औरत है तो सनडाउन होने से पहले या उन्हें रिहा करना होगा या फिर उन्हें गिरफ्तार करना होगा। हर तरीके से ये मुमकिन है कि उन्हें गिरफ्तार दिखाया जाए। कुछ देर पहले अर्पिता मुखर्जी की जो लॉयर हैं वो आए थे यहाँ पर, लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उनको ये कहा गया था कि सीजर प्रोसेस जो है वो इस समय जारी है और सीजर प्रोसेस ख़त्म होने के बाद उन्हें इत्तला किया जाएगा। अब लग रहा है कि तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट के अंदर ही ये ट्रंक्स को भरकर वापस इस गाड़ी में रख के, इस कंटेनर में रख के इसे स्टेट बैंक की ओर ले जाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें और भी अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बंगाल में कैश लोक का ये खेला किसका है? करप्शन और नोटों के पहाड़ वाले इस घोटाले के कितने किरदार हैं? आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
लाल कुर्ते में बैठे ये ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी हैं। उनके बगल में खड़ी ये इनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी हैं और ये दूसरी तरफ दिख रहा पैसों का पहाड़ इन्हीं के घर में मिला। जी हाँ, ये जो 500 और 2000 के नोटों का 5 फीट ऊंचा अंबार आप देख रहे हैं, ये अर्पिता के कमरों से मिला है, जिसकी कुल कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है, जिसे ईडी ने छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा उनके पास कैसे आया? क्या ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है या फिर ये 20 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के? अर्पिता मुखर्जी जिस फ्लैट में रहती हैं उस बिल्डिंग में मौजूद है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है। यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो और इस समय अर्पिता मुखर्जी भी घर पर मौजूद है, उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। और ये सूत्र कहाँ से ये 20 करोड़ रुपये आया, ये नगद 20 करोड़ रुपये कहाँ से आया, ये जानने की कोशिश इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी कर रहे हैं। अर्पिता के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। अर्पिता को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं पैसों की गिनती के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 27 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। वहीं ईडी की रेड में 20 करोड़ की रकम मिलने के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। टीएमसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खुद को इस घोटाले से दूर कर लिया। पार्टी की तरफ से कहा गया, टीएमसी का इन पैसों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बंगाल बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने में जरा भी देर नहीं की। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो भी सुनिए। तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। उनमें से जो नाम मिला है उसको छानबीन होनी चाहिए। किसी महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है। और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को। उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिदनापुर में, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी उजागर नहीं होती थी। अब ईडी जो एक्टिव हुई है, मुझे लगता है ये सारी बात सामने आएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कल दोपहर ईडी की अलग अलग टीमों ने कोलकाता में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई मंत्रियों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इतना ही नहीं, ईडी की एक टीम ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी छापा मारा, जहां ईडी को रेड के दौरान